बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर एक ही कौवा बार बार आपके घर की छत पर आकर बैठे आपकी खिड़की के पास मंडराता रहे या हर रोज अपनी आवाज से आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने लगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक परिंदा है या इसके बारे में वह हकीकत मौजूद है जिसे लोगों ने बरसों से गलत अंदाज में बयान किया? हैरत की बात यह है कि कुरान करीम ने कौवे का जिक्र जरूर किया है, मगर वह सबक नहीं जो अक्सर लोग बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मशहूर बातों का पर्दाचाक करेंगे और कुरान व हदीस की रोशनी में जानेंगे कि अगर कौवा बार बार आपके घर के आसपास नजर आए तो एक मुसलमान को घबराना नहीं चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए या उससे कोई और सबक लेना चाहिए। मुमकिन है आज के बाद आप कौवे को पहले जैसी नजर से कभी न देखें। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है कि एक ही मोहल्ले में दर्जनों घर होते हैं, मगर एक खास घर की छत पर कौवा बार बार आकर बैठता है, बार बार आवाजें देता है और फिर उड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत पोशीदा है जिसे लोग अपनी तरफ से मुख्तलिफ मायने पहना देते हैं? दिलचस्प बात यह है कि जब कोई गैर मामूली मंजर बार बार दोहराया जाता है तो इंसान का जहन खुद ब खुद उसके मतलब तलाश करने लगता है, और यही वह मुकाम है जहां हकीकत और वहम एक दूसरे में गडमड होने लगते हैं। मगर हमारी आज की यह गुफ्तगू सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि कुरान, सही अहादीस और मुस्तनिद इस्लामी उसूलों पर कायम होगी। इस वीडियो के दौरान हम एक एक बात को परखेंगे कि कौन सी बात हकीकत है और कौन सी सिर्फ एक गलतफहमी या वहम है, कौन सी सिर्फ लोगों की रिवायत है और कौन सी ऐसी बात है जिसे बिला दलील कबूल करना दुरुस्त नहीं। लेकिन इससे सबसे पहले एक ऐसा कुरानी वाक्या जानना जरूरी है जिसने कौवे को आम परिंदों से अलग मुकाम अता किया। यही वह वाक्या है जिसे समझे बगैर इस पूरी गुफ्तगू का पसे मंजर मुकम्मल नहीं होता। जब आप इसकी हकीकत जान लेंगे तो आपकी नजर में कौवा सिर्फ एक शोर की एक निशानी बन जाएगा जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद में महफूज है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी मखलूक बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। हर जानदार अपने अंदर कोई न कोई हिकमत, कोई न कोई सबक और अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी लिए हुई है। उन्हीं मखलूकात में एक ऐसा परिंदा भी है जिसे अक्सर लोग सिर्फ उसकी आवाज, रंग या आदतों की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। मगर जब कुरान मजीद को खोला जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने एक मौके पर इंसान को एक अजीब सबक सिखाने के लिए इसी परिंदे को मुंतखब फरमाया। यह मामूली इंतखाब नहीं था, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला की कामिल हिकमत पोशीदा थी। यह वह वक्त था जब जमीन पर इंसानी तारीख का पहला कत्ल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया, मगर कत्ल करने के बाद वह खुद हैरान व परेशान खड़ा था कि अब इस लाश का क्या करे। ना उसे दफनाने का तरीका मालूम था और ना ही उसे समझ आ रही थी कि अपने इस गुनाह को कैसे संभाले। तब अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा। कुरान करीम में इरशाद है, फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वह अपने भाई की लाश कैसे दफनाए। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला चाहता तो किसी फरिश्ते को भेज देता या आसमान से बराह रास्त हुक्म नाजिल फरमा देता, मगर उसने एक कौवे को जरिया बनाया। यही वह लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला जिस मखलूक को चाहे, जब चाहे और जिस काम के लिए चाहे मुंतखब फरमा देता है। इस वाक्य ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि किसी मखलूक को हकीर समझ लेना दानिशमंदी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। यहाँ से एक और अहम सबक सामने आता है। कुरान मजीद ने कौवे का जिक्र जरूर किया, लेकिन इस्लाम में कहीं भी यह नहीं फरमाया गया कि कौवे का किसी घर पर बैठना आइंदा खुशी या मुसीबत की यकीनी अलामत है या उसकी आवाज सुनकर किस्मत के फैसले किए जाएं। इस्लाम ने तोहमात नहीं बल्कि यकीन, तहकीक और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की तालीम दी है। इसलिए अगर कोई कौवा बार बार किसी घर की छत पर आकर बैठता है तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वह भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है
اور اس کی اپنی کچھ فطری عادتیں اور ضرورتیں ہیں۔ ہر واقعے کو غیب کی خبر سمجھ لینا ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جن کی وجہ سے کوا کسی خاص جگہ کو بار بار منتخب کرتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے صرف فطری اسباب ہوتی ہیں یا بعض اوقات انسان اپنی سوچ سے ایسے گمان پیدا کر لیتا ہے جن کی حقیقت میں کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری گفتگو کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا اور ہم قرآن و سنت اور مشاہدے کی روشنی میں اس راز کو مزید کھولیں گے۔ محترم ناظرین، اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کیجیے۔ کیا واقعی کوا کسی گھر کو یوں ہی بار بار منتخب کر لیتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی فطری سبب بھی ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کی فطرت، عادت اور رہن سہن کا ایک خاص نظام بنایا ہے۔ کوا بھی انہی پرندوں میں سے ہے جو خوراک، پانی، محفوظ جگہ اور اپنے ساتھیوں کی موجودگی کو دیکھ کر بار بار ایک ہی مقام پر آتا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے آس پاس درخت ہوں، پانی کا انتظام ہو، کھانے کے ذرات موجود ہوں یا ایسی جگہ ہو جہاں اسے خطرہ کم محسوس ہو تو وہ قدرتی طور پر اس مقام کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے اور فطرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک فطری عمل کو بھی غیب کے فیصلوں سے جوڑ دیتا ہے۔ کوا چھت پر بیٹھا نہیں ہوتا کہ فوراً کوئی کہہ دیتا ہے ضرور کوئی خبر آنے والی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ کسی مصیبت کا اشارہ ہے، تیسرا اسے کسی آنے والے واقعے کی علامت بنا دیتا ہے۔ حالانکہ ایک سچا مسلمان جانتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْغَيْبُ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادبا بلا تیرا۔ ترجمہ، نہ کوئی بیماری اپنے آپ لگتی ہے اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ جب انسان اس زاویے سے سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی نظر بدشگونی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ یہی سوچ ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل سے خوف نکالتی ہے اور انسان کو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے کوے کے بارے میں چند ایسی حقیقتوں پر غور کرتے ہیں جو انسان کو محض ایک پرندے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماہرین حیوانات برسوں کے مشاہدے کے بعد یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کوا غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے، اپنے ماحول کو پہچانتا ہے، خطرات کو یاد رکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں تک بھی بعض اطلاعات منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے ذہین ترین پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ عقل، شعور اور فطرت کی یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ کوئی مخلوق اپنی طاقت سے کچھ نہیں کرتی، ہر صلاحیت اپنے خالق کے حکم کی محتاج ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زمین و آسمان، جانوروں اور پرندوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرے۔ اسی لیے جب ایک مسلمان کوے کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا، نہ اسے خوش وقتی یا بدوقتی کا قطعی پیمانہ بناتا ہے، بلکہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی میرے رب کی ایک مخلوق ہے جو اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کے لیے مغفرت کی خوشخبری سنائی، جبکہ بلا وجہ کسی جاندار کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ یہی اسلامی رواداری ہے، مخلوق کے ساتھ رحم اور خالق پر کامل بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو
आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इसलिए अगर कभी कौवा आपके घर की छत पर आ बैठे तो न बेजा खौफ में मुब्तला हो, न गैब से मुतालिक बातों के पीछे दौड़ी और न ही उसे नुकसान पहुंचाएं। अगर वह खुराक या पानी की तलाश में आया है तो यह उसकी फितरत है, और अगर वह उड़कर चला गया तो यह भी अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम का हिस्सा है। लेकिन इस बंजर को अपने लिए एक याद दहानी जरूर बनाइए कि जिस रब ने एक कौवे को भी उसकी जरूरत का रिस्क पहुंचाने का इंतजाम कर रखा है, वह अपने बंदों को भी कभी तनहा नहीं छोड़ता। यही यकीन इंसान के दिल में सुकून पैदा करता है, यही तवक्कुल हर बहम को खत्म करता है, और यही ईमान एक मुसलमान की असल ताकत बनता है। मोहतरम नाज़रीन, कभी जरा खामोशी से अपने घर की छत, दीवार या सहन की तरफ नजर डालकर देखिए। अगर आप देखते हैं कि कौवा बार बार आता है, चिड़िया रोज चहचहाती है, कबूतर आकर बैठते हैं, बुलबुलें अपने सुरीले अंदाज में नगमे सुनाती हैं, या मैना बार बार आपके आंगन का रुख करती है, तो उसे बुरा भला कहकर महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज ना कीजिए। यह मंजर आपको एक निहायत खूबसूरत हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है। अल्लाह ताला की मखलूक कभी भी ऐसी जगह का बार बार इंतखाब नहीं करती जहां हर वक्त खौफ, शोर, बेचैनी या मुसलसल खतरा हो। परिंदे फितरी तौर पर उन मकामात का इंतखाब करती हैं जहां उन्हें सुकून मिले, जहां वह खुद को महफूज समझे और जहां उन्हें अपने रब की दी हुई रोजी तलाश करने की उम्मीद हो। सोचिए, अगर एक नन्ही सी चिड़िया, एक मासूम कबूतर या एक कौवा बार बार आपके घर का रुख कर रहा है तो शायद वह उस जगह को अपने लिए महफूज समझता है। शायद उसे यकीन है कि यहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ उसे पानी का एक कतरा मिल जाएगा, दाने के चंद जर्रे मिल जाएंगे, या रोटी का एक टुकड़ा उसकी भूख मिटा देगा। यह एहसास खुद इंसान के लिए भी एक इबरत है कि अल्लाह ताला की बेजुबान मखलूक ने उसके घर को अपने लिए अमन की जगह समझा। अफसोस की बात यह है कि बाज लोग ऐसे मंजरों को फौरन बदसुगनी या मनहूसियत से जोड़ देती हैं। हालांकि इस्लाम हमें इसके बरक्स तालीम देता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक के साथ रहमत, नरमी और शफकत का मामला किया जाए। अगर कोई परिंदा आपके घर आता है तो उसे पत्थर मारकर भगाने के बजाय उसके लिए पानी का एक बर्तन रख दीजिए। गर्मी के दिनों में एक छोटा सा प्याला पानी किसी परिंदे की जिंदगी बचा सकता है। चंद दाने, थोड़े से चावल या रोटी के चंद टुकड़े किसी भूखे परिंदे के लिए अल्लाह ताला की रहमत का जरिया बन सकते हैं, और अल्लाह ताला इसी अमल को आपके लिए अजर और सवाब का खजाना बना सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक पर रहम करने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अहादीस से मालूम होता है कि जानवरों और परिंदों पर रहम करना भी सदका है। जो शख्स अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इसीलिए जब भी यह परिंदे आपके घर आए तो दिल में यह नियत पैदा करें कि मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए उसकी मखलूक की खिदमत करूंगा। यकीन कीजिए, अल्लाह ताला के यहाँ कोई नेकी जाया नहीं होती। एक कतरा पानी, एक मुट्ठी दाना या रोटी का छोटा सा टुकड़ा देकर भी कभी कभी इतनी कीमती नेकी हासिल हो जाती है कि वह बंदे के हक में सदकाए जारिया जैसा अजर ले आती है। कोई जानता है कि जिस परिंदे की भूख आपने मिटाई उसकी वजह से अल्लाह ताला आपके रिज्क में ऐसी बरकत अता फरमा दे जिसका आपने कभी गुमान भी न किया हो। कौन जानता है कि जिस प्यासे परिंदे को आपने पानी पिलाया, अल्लाह ताला उस नेकी की बदौलत आपकी किसी बड़ी परेशानी को आसान फरमा दे। अल्लाह ताला के खजाने बेहिसाब हैं और वह अपने बंदों को ऐसे ऐसे रास्तों से नवाजता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमतों की फिजा कायम रहे तो अपने आंगन को सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बेजुबान मखलूक के लिए भी मोहब्बत, अमन और शफकत का मकाम बनाइए। मुमकिन है यही छोटी सी नेकी आपके लिए दुनिया में बरकत और आखिरत में निजात का सबब बन जाए। मोहतरम नाज़रीन, इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ एक जुमले में सिमट जाता है, कौवे से नहीं अपने रब से ताल्लुक मजबूत कीजिए, क्योंकि निशानियां मखलूक में है मगर फैसला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो फिर न किसी परिंदे की आवाज उसे मुतासिर करती है, न किसी जानवर की हरकत उसके अकीदे को हिलाती है। उसका दिल हर हाल में यही गवाही देता है कि नफा भी अल्लाह ताला के हाथ में है, नुकसान भी अल्लाह ताला के हाथ में है और गैब का इल्म भी सिर्फ उसी रब के पास है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दिली दुआ है कि वह हम सबको सही अकीदा, मजबूत ईमान और हर तरह के बहम, बदसुगनी और बेबुनियाद बातों से महफूज फरमाए। हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन करे
ہمیں ہر حال میں صرف اپنے رب پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات مفید لگی ہو تو اسے اپنے احباب اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح اسلامی تعلیم سے واقف ہو سکیں اور بے بنیاد تہمات سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ ساجبہ بوائش پر ہم اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں دلوں کو سکون دینے والی اور ایمان کو مضبوط کرنے والی معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اپنے خالق کی حفاظت اور رحمت میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔